जो कैंडिडेट्स डेली बाइट से पहले से जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी पता है कि डेली बाइट से क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती हैं। एंड जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम डेली बाइट से प्रिपरेशन क्लास की क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास का मतलब ये है कि अगर आपने डेली बाइट से कभी कोई वेबिनार मीट वगैरह ज्वाइन किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपको गूगल मीट का लिंक आता है, डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करते हो और कैमरा और माइक ऑन करके डायरेक्टली आप टीचर से बात कर पाओगे। तो डेली बाइट की फैसिलिटी केवल अपने वेबिनार मीट में नहीं रखता है, अपने क्लासेस में भी रखता है। डेली बैच की क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती है। हमारी कोई भी प्रिपरेशन क्लास ना तो हमारे ऐप पर होती है ना हमारे वेबसाइट पर होती है। हमारे यहाँ प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको डेली बैच के व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करना होता है। जब वहां पर आप पेमेंट वगैरह कर देते हो तो वो आपके ग्रुप में ऐड कर देंगी। वहां पर डे के बेसिस पर आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको एक गूगल मीट का लिंक आएगा जिस पे आप ज्वाइन करोगे, डायरेक्टली माइक ऑन करोगे, कैमरा ऑन करोगे, डायरेक्टली टीचर से फेस टू फेस आप बात कर सकते हो। तो डेली बाइट्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म, इकलौता प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन भी 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में कराता है। थोड़ा सा हमारे यहाँ प्राइसेस आप लोगों को और लोगों से ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि क्लासेस आपको 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती है, प्लस हमारे फैकल्टी मतलब एक्सपीरियंस भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं, एंड अबव ऑल इट इज नॉट अबाउट कि 500 रुपए ज्यादा है कि महंगा है। जरूरत यह है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हर फी कम है, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हर फी ज्यादा है। जरूरी क्या है कि टीचर ऐसा हो कि वो आपको भी समझे। देखो हर बच्चे का लेवल सेम नहीं होता है, कुछ बच्चों को ज्यादा मेहनत करना होता है, कुछ को प्रिपरेशन में अलग तरीके का दिक्कत होता है, कुछ लोगों को तो पेपर स्ट्रक्चर 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है सर कैसे मैनेज करें यही सब समझने में दिक्कत होने लगता है। तो टीचर भी ऐसा हो जो अपने स्टूडेंट को जानता हो कि तुमको कितना आता है, तुम्हारा कितना लेवल है, उसके साथ हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि भाई सिलेक्शन तो जितने लोग देख रहे हैं आप सब डिजर्व करते हैं अगर थोड़ा भी आप मेहनत कर रहे हो। तो डेली बाइट्स के इंटरैक्टिव क्लास में आपको वो एडवांटेज देखने के लिए मिलता है कि थोड़ा भी आप ढंग से प्रिपेयर कर लोगे तो 100% एश्योर्ड है कि आप इजीली सेलेक्ट हो जाओगे। बेसिकली है क्या कि नॉन टीचिंग में हमको हॉस्टल वार्डन का सीट देखने के लिए मिल रहा है, उसी तरह फीमेल स्टाफ नर्स का सीट देखने के लिए मिल रहा है, अकाउंटेंट का पोस्ट आया है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पोस्ट आया है, लैब अटेंडेंट का सीट आया है। तो किसी को भी इसके एलिजिबिलिटी वगैरह के रिगार्डिंग डिटेल में समझना होगा तो आप डेली बाइट्स के यूट्यूब पर जाइए, EMRS करके एक अलग से प्लेलिस्ट होगा, क्लब मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, उस प्लेलिस्ट में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा जहां पर एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बताया गया है। यहां पर मैं बस पेपर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग चर्चा करूंगा क्योंकि ये वीडियो लेक्चर होली एंड सोलली डेली बैट्स के प्रिपरेशन क्लासेस को लेकर डेडिकेटेड है। तो यहां पर मैं केवल आपसे पेपर स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग चर्चा करूंगा। तो हॉस्टल वार्डन के पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जनरल अवेयरनेस से आपसे 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, रीजनिंग के आपसे 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉलेज ऑफ आईसीटी के आपसे 15 क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। फिर आपसे इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में भी आप कह लीजिए इंग्लिश आप चूज कर सकते हो या हिंदी चूज कर सकते हो, इसमें से कोई एक और आप चूज कर सकते हो। तो बेसिकली लैंग्वेज में आपको इंग्लिश और हिंदी देखने के लिए मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा जो ये सारा नॉन टीचिंग जॉब का पद है ना, ये 2 अलग अलग लेवल्स में रिक्रूटमेंट हो रहा है। कहने का मतलब है कि एग्जाम में 2 अलग अलग लेवल होगा, एक तो टीयर 1 जो कि क्वालिफाइंग है, और ये प्रिपरेशन क्लास पूरा पूरा टीयर 1 के ही प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है। ये एग्जाम क्वालिफाइंग है, इसको जब आप पास कर लोगे तो 10 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टीयर 2 का पेपर देने के लिए। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहां पर 346 सीट है तो इंटू इसमें 10 कर लो, ठीक है, तो 3460 लोगों को बुलाया जाएगा एक तरह से मेंस का पेपर देने के लिए। 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को ये लोग बुलाएंगे। तो बेसिकली ये जो पेपर दिख रहा है ये क्वालिफाइंग एग्जाम है और ये प्रिपरेशन क्लास टीयर 1 के ही रिगार्डिंग है। एंड जब आप टीयर 1 पास कर लोगे तभी तो होगा कि आप टीयर 2 दोगे। फिलहाल आपका पूरा दम और कोशिश भी टीयर 1 का ही एग्जाम पास करने को लेकर होना चाहिए। तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको जो है 5-6 अलग अलग सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी के क्वेश्चन आपसे पूछेगा एज फार एज हॉस्टल वार्डन कंसर्न्ड है। उसी तरह फीमेल स्टाफ नर्स का जो टीयर 1 का पेपर है वहां पर आपसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड अगेन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में यहां पर आपको जनरल, इंग्लिश, हिंदी और एक कोई एक रीजनल लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी आप टीयर 1 पास कर लोगे तो फ्यूचर में आपको टीयर 2 का प्रिपरेशन करना होगा। ये जो प्रिपरेशन क्लास है ये केवल और केवल टीयर 1 के प्रिपरेशन के लिए है। ये प्रिपरेशन क्लास टीयर 1 के प्रिपरेशन के डिटेल के लिए है। एंड ऑब्वियस सी बात है पहले आप टीयर 1 पास करोगे कि नहीं करोगे तो आपको ये भी तो सोचना है। जब आप टीयर 1 पास कर लोगे तब तो आप टीयर 2 दोगे। तो ये प्रिपरेशन क्लासेस बेसिकली टीयर 1 के लिए ही है। एंड सभी कैंडिडेट को फिलहाल अपना पूरा एनर्जी टीयर 1 के ही प्रिपरेशन पर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होता है कि यूट्यूब पे चले गए, कोई ज्ञान दे रहा है, अरे हम टीयर 1 टीयर 2 दोनों करवाएंगे, उसके लिए भी तुमको बहुत फोकस रहने की जरूरत है। हाँ, इसके बारे में सोचने की जरूरत है, लेकिन भैया इसके बारे में तुम तब सोचोगे ना तुम ये पास करोगे। क्या गारंटी है कि तुम ये पास करोगे?
तो पहले पूरा कोशिश यही होना चाहिए कि पहले इस पे पूरा दम लगाएं और इसके बारे में बीच बीच में बात करते रहो, सोचते रहो, देखते रहो कैसे करना है। जब ये कर लोगे तो ये भी आपका हो जाएगा। एंड डेली बाइट्स के इंटरेक्टिव क्लास में है तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहेगा। कंपटीशन में आप मतलब अच्छा फाइट दोगे, अच्छा नॉलेज रहेगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ थोड़ा सा भी हम करते हैं मेहनत तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है। तो खैर, तो अकाउंटेंट के भी पोस्ट में पेपर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कुछ सिमिलर सा आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, यहां पर जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन है ये आईसीटी से डिफरेंट है। ठीक है, यहां पर आपको बहुत बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर कोई ऐसा जो CCC वगैरह का कंप्यूटर का एग्जाम दिया है तो बेसिकली उस लेवल का क्वेश्चन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में आपको इंग्लिश के 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे एंड हिंदी के आपको 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे टियर 1 में। उसी तरह फिर लैब अटेंडेंट में आपको रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर ऑपरेशन का बेसिक एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी देखने के लिए मिलेगा। ध्यान दीजिएगा ये सारा डिटेल टियर 1 के रिगार्डिंग है। किसी को भी एलिजिबिलिटी वगैरह को लेकर कुछ डाउट है तो डेली बाइट्स के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, आपको उस प्लेलिस्ट में सबका एलिजिबिलिटी डिटेल में मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि डेली बाइट्स की क्लासेस इंटरेक्टिव वे में होती हैं, तो इसका एक फिक्स्ड एलोकेटेड डेट शेड्यूल टाइम होता है, आपको उस एलोकेटेड डेट शेड्यूल टाइम के अंदर ही ज्वाइन करना है। दो हम लोग क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो एक अलग बात है, क्लासेस का रिकॉर्डिंग इज ए सेपरेट मैटर। क्लासेस इंटरेक्टिव वे में होती है तो जरूरी क्या है कि सिलेक्शन के लिए अपने आप को फोकस्ड और मोटिवेटेड रखने के लिए रेगुलरली फैकल्टी के साथ ज्वाइन करके कैमरा माइक ऑन करके डायरेक्टली फेस टू फेस बात करके प्रिपेयर करें, सो दैट फैकल्टी को भी आपके लेवल का अंदाजा मिले। तो डेली बाइट्स के इंटरेक्टिव क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फैसिलिटी को फिर उसी हिसाब से अवेल करिएगा। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो डेली बाइट्स से फर्स्ट टाइम आया है तो आप देख सकते हो क्लासेस गूगल मीट पर चल रहा है, कनिका मैम सीटेट के बैच में पढ़ा रही हैं और यहाँ पर स्टूडेंट कैमरा माइक वगैरह ऑन करके सब कुछ आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। उसी तरह मेरे क्लास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि टीचर स्टूडेंट दोनों कैमरा वगैरह माइक वगैरह ऑन करके पढ़ रहे हैं। मैं कुछ हिस्ट्री की क्लासेस ले रहा हूँ, अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ रहा है स्टूडेंट को समझाने के लिए, कुछ रेफरेंस देने के लिए, तो मूवी का क्लिप वगैरह दिखा सकते हैं। मान लो कि मैं मेडिवल इंडिया पढ़ा रहा हूं तो कैंडिडेट्स को रेफरेंस देने के लिए लेट्स से कि मैं पद्मावत मूवी का कोई सीन दिखा दूं, या फिर कहने का मतलब है कि क्लासेस में कोई सा भी रेफरेंस है, किसी भी लेवल पे कैंडिडेट को कुछ डाउट हो रहा है तो इंटरैक्टिव क्लास में एडवांटेज ये होता है कि हाँ भाई हम स्टूडेंट की जरूरत और प्रॉब्लम को समझकर इंटरैक्ट कर बेसिकली प्रिपेयर करते हैं। तो आप देख सकते हो बेसिकली डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस कुछ इस मोड में चलती हैं। एंड हाँ, फी कितना आपको देना है? 4999 का फी आपको पे करना है। इस 4999 में आपको क्या क्या मिल रहा है? सभी सब्जेक्ट का इंटरैक्टिव क्लास होगा, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी आएंगे। हर दिन कोई एक फैकल्टी आपको गूगल मीट का लिंक सेंड करेगा, आप उसके साथ ज्वाइन करेंगे, ढंग से अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे। वो सब्जेक्ट चाहे रीजनिंग हो, चाहे आईसीटी हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जनरल अवेयरनेस हो, सबका आपको 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में क्लासेस देखने के लिए मिलेगा। इस 4999 फी के अंदर ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बहुत ज्यादा इधर भागना नहीं पड़ेगा, कहां से क्या पढ़ें, ये कहां से पढ़ें, वो कहां से पढ़ें। डेली बाइट्स का नोट्स भी मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इसी 4999 आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसी 4999 में आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। अमूमन हमारे इंटरैक्टिव क्लास का फी 6999 होता है, वो बैच कोई भी हो, लेकिन यहाँ टियर 1 का प्रिपरेशन है तो ये 4999 ही रखा गया है। एंड इंटरैक्टिव क्लास के साथ कैंडिडेट्स को नोट्स और मॉक वगैरह भी सब कुछ इसमें फ्री प्रोवाइड कर दिया गया है सभी कैंडिडेट्स के लिए। क्लासेस बाइलिंगुअल होती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है। क्लासेस का रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाता है एंड ये रिकॉर्डिंग आपके पास तब तक रहता है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि जब तक क्लास चल रहा है तभी तक रिकॉर्डिंग है, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए ये रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहता है, सो दैट अपने हिसाब से भी आप उसको आगे पीछे करके जब भी पेपर वगैरह हो उस हिसाब से आप क्या कहते हैं प्रिपरेशन कर सको, रिवाइज कर सको। एंड क्लासेस में रिकॉर्डिंग मिलता है, नोट्स भी अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। फैकल्टीज पढ़ाते समय सिंस क्लासेस 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती है तो वो भी नोट्स वगैरह बनवाते हैं, बेसिकली आपको गाइड करेंगे कैसे करना है। बैच का मीडियम इंग्लिश हिंदी दोनों होता है, उसको लेकर आपको चिंता नहीं करना है। जो प्रिपरेशन क्लासेस का टाइमिंग है वो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि टाइम 7:45 PM से 9:30 PM है। बैच में स्ट्रेंथ बहुत ही लिमिटेड रखा जाता है, ये सुपर 30 बैच होगा, इसमें जो स्ट्रेंथ मेंशन्ड है उससे ज्यादा कैंडिडेट्स को नहीं एनरोल किया जाएगा, सो दैट हम डायरेक्टली 1-to-1 वे में इंटरैक्ट कर पाए, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझकर
ढंग से प्रिपेयर कर पाए। क्लासेस का ओरिएंटेशन सेशन का डेट मेंशन्ड है, क्लास ऑलमोस्ट, ये जो ड्यूरेशन लिखा हुआ है ये एक स्पेकुलेटेड ड्यूरेशन है कि मोटी मोटा यहां से शुरू होगा और ऑलमोस्ट यहां तक आते आते हम लोग ढंग से प्रिपेयर करके कंक्लूड करेंगे। क्योंकि डेली बैच की प्रिपरेशन क्लासेस ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्लास ले रहे हो, सिलेबस कंप्लीट होते होते आपका ढंग से प्रिपेयर भी हो जाएगा। तो ये जो ड्यूरेशन है बेसिकली क्लासेस इस ड्यूरेशन के बीच में चलेंगी। ये एक टेंटेटिव ड्यूरेशन होता है कि मोटी मोटा इतना टाइम लगेगा, 5-7 दिन कम ज्यादा वो हो सकता है। इस प्रिपरेशन क्लास को ज्वाइन करने के लिए डेली बैच के नंबर पर कॉल नहीं करना है, क्योंकि डेली बाइट्स वॉइस कॉल का फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता है। प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, ये कोड EMRS 499, जब आप ये कोड लिखोगे तो डेली बाइट्स की व्हाट्सएप हैंडलर समझ जाएंगी कि अभिलाष सर ने जो कुछ भी आपको बता रखा है, आपने सारे टर्म्स कंडीशन सब कुछ समझ लिया है। आप ये कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। जब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा तो पैनिक मत करिएगा, 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी, आप उस पर पेमेंट करके वापस से व्हाट्सएप हैंडलर को स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, जब ये पेमेंट मैन्युअली हो रहा है तो सेटलमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा ना हो कि 4-6 घंटा 24 घंटा लग जाए तुम्हारा पेमेंट सेटलमेंट होने में, तुमको पैनिक करने लगो, ओ मैंने फी दे दिया, मेरे साथ कोई फ्रॉड तो ना हो जाए। ये अमाउंट बहुत छोटा है कि जिससे डेली बाइट्स अमीर हो जाए या मैं अमीर हो जाऊं, और ये अमाउंट बहुत छोटा है कि जिससे आप गरीब हो जाओ। तो बेहतर क्या है कि आप इन सब प्रश्नों में ना उलझिए, सिंपल सा ये कोड लिख करके भेजिए, पेमेंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप हैंडलर को सेंड करोगे, उसके बाद का सारा प्रक्रिया व्हाट्सएप हैंडलर को कंप्लीट करना है। तो ये आप बेसिकली ये कोड लिख करके इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, बाकी की सारी चीजें ऑटोमेटिक सेटल हो जाएंगी। फिर आता है कि सर कैन आई पे इन इंस्टॉलमेंट। यस, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट में पे करके आप रजिस्टर कर लो, 299 का फी का पेमेंट करके आप रजिस्टर कर लो, ज्वाइन कर लो, क्लासेस शुरू हो जाए, फोकस डे में थोड़ा सा आगे बढ़ते रहो, फिर जैसे आपके पास फी हो जाएगा बाकी का अमाउंट आप बाद में दे देना। तो आप ऐसा नहीं है कि 21 अक्टूबर का मतलब है कि 21 अक्टूबर को ही देना है, उसके बाद जब भी आप पर जिस तरह से चीजें अवेलेबल हो वो आप फी वगैरह पे कर सकते हो। एंड हाँ, इसके बाद भी कोई डाउट एंड क्वेरी हो जाओ, रेगुलर अपडेट के लिए, टीचिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा। नॉट जस्ट EMRS, KVS, DSSB, NVS, BPSC या फ्यूचर में कोई भी स्टेट लेवल का टीचिंग जॉब भी आ रहा है तो उन सब के अपडेट के लिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।